इनमें एक हठ धर्मेता है। भगवान शिव ने सती से कहा, जिस तरह से तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए, जिस तरह से तुम इनको भगवान मान लो, जिस तरह से तुम्हारा संशय दूर हो जाए, जिस तरह से तुम्हारी अज्ञानता चली जाए, जिस तरह से तुम्हारा मोह मिट जाए, अब अपनी तरफ से उपाय कर लो, मैं तो हार गया तुमसे। अब जिनसे शिव जी हार जाएं, उनको साधारण मनुष्य समझा ले, यह तो बड़ी मुश्किल की बात है। यदि समझ जाती है तो समझिए शिव जी से भी गाड़ी हमारी आगे जा रही है। तो शिव जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हो पाए। सती जी कहती हैं, हम अपने से परीक्षा लेकर के देखेंगे कि सही में भगवान है कि नहीं है। शिव जी ने कहा, ठीक है, जाओ परीक्षा लो, लेकिन सोच विचार करके परीक्षा लेना, बुद्धि विवेक को साथ में रखकर परीक्षा लेना, बुद्धि विवेक को खो करके परीक्षा मत लेना। सती जी स्वयं से भगवान को पहचानने के लिए चली है। शिव जी तो समझा नहीं पाए। अगस्त मुनि ऐसे संत समझा नहीं पाए। स्वयं से सती भगवान को समझने के लिए चली। वाल्मीकि मुनि राम से कहते हैं, जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके रहस्य को नहीं समझते हैं, उनको संसार के लोग कैसे समझेंगे। भगवान शिव भी जिनके रहस्य को जानने में समर्थ नहीं, उनको अपने से समझने के लिए सती चली है। भगवान शिव ने सोचा, अब जाने देते हैं। जीवन में लाख प्रयास करने पर भी समस्या का समाधान नहीं हो, लाख उपाय करने पर भी जटिल से जटिल समस्या का समाधान नहीं दिखलाई पड़े, तब शिव जी का यह मंत्र स्मरण करना, समस्या का निदान हो जाएगा। शिव जी मंत्र बतला रहे हैं, जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। होई है सोई जो राम रचि राखा। अब भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। जब अपने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो सके, उन समस्या को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। होई है सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना होगा, जो भगवान की लीला होगी, जो भगवान की इच्छा होगी, सो होगा। अब अपना तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं। तब भी जो अपनी बुद्धि को लगाते रहते हैं तो फेल हो जाते हैं। भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। छोड़ करके चुपचाप नहीं बैठ जाना चाहिए। किसी भी समस्याओं का समाधान अपने से नहीं हो, अपने मालिक अर्थात परमात्मा पर, अपने आराध्य देव पर छोड़ देना चाहिए। छोड़ करके करना क्या चाहिए? अस कहीं लगे जपन हरि नामा, भजन में लग जाना चाहिए। भगवान शिव शंकर पेड़ की छाया में बैठकर भगवान के ऊपर सारी समस्याओं को छोड़कर
भगवान के भजन में लग गए। सती जी आगे बढ़ी, मन में सोचती हैं किस तरह से भगवान की परीक्षा ली जाए। दक्ष की बेटी है, चतुर की बेटी है, चतुराई दिमाग में आई। ये जंगल में सीता जी की खोज कर रहे हैं, सीता जी के लिए बहुत आकुल व्याकुल हैं। क्यों ना सीता जी का ही रूप बना लूं और जिस रास्ते होकर ये जाएंगे उसी रास्ते पर बैठ जाती हूं। अभी तो बहुत दूर हैं, आ रहे हैं, यहीं बैठ जाती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो भगवान तो उसको कहते हैं जिनमें 6 गुण होते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भग इति ऋणाः। जिनके अंदर समग्र ऐश्वर्य होते हैं, जिनके अंदर समग्र धर्मों का निवास होता है, जिनके अंदर लक्ष्मी का निवास होता है, जिनके अंदर समग्र कीर्ति यश का निवास होता है, जिनके अंदर समग्र वैराग्य का निवास होता है और जिनके अंदर समग्र ज्ञान का निवास होता है, उनको भगवान कहते हैं। ये सारे गुण जिनमें हैं उनको भगवान कहते हैं। यदि ये भगवान होंगे तो सब ज्ञान इनके अंदर होगा और ये हमको पहचान लेंगे। सबसे सहज सरल उपाय परीक्षा का यही है कि सीता जी बनकर रास्ते पर बैठ जाते। भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, अब भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता कहते हुए मेरे पास दौड़े आएंगे, मुझे हृदय से लगाएंगे। उसी समय मैं समझ जाऊंगी कि ये असली भगवान नहीं, ये नकली भगवान है। ऐसा सोच विचार कर सती जी सीता का रूप धारण कर बीच रास्ते में बैठ गई। भगवान श्री राम उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण। राम दूर से ही सती जी को देखते हैं लेकिन बोलते कुछ भी नहीं है। लक्ष्मण ने भी पीछे से देखा। एक बार तो लक्ष्मण के मन में हुआ, आहा, जिनकी खोज में हम जंगल में भटक रहे थे वे तो मिल गई। राम ब्रह्म है और लक्ष्मण जीव हैं। जीव के मन में इस संसार के चमक दमक को देख करके एक बार तो मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। लेकिन भगवान का संग यदि यह जीव नहीं छोड़े तो तुरंत इनका संशय दूर भी हो जाता है। भगवान का संग छोड़ देने पर, भगवान से विमुख हो जाने पर, तब तो संसार के चमक दमक में सदा सदा के लिए जीव भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है। लक्ष्मण जी के मन में एक बार हुआ, जिनकी खोज में हम कब से भटकते आ रहे हैं वे तो सामने, लेकिन समग्र ज्ञान के भंडार परमात्मा के साथ में होने के कारण लक्ष्मण जी तुरंत संभल गए। आहा, ये सीता जी नहीं है, यह कोई नकली सीता है। कैसे लक्ष्मण जी ने निर्णय किया कि असली नहीं नकली है?
ऐसे निर्णय किया कि सीता जी तो सब दिन राम के पीछे पीछे चलती थी। आगे राम लखन पुनि पाछे, मुनिवर वेश विराजत आछे, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे आगे राम, पीछे पीछे लक्ष्मण, दोनों के बीच में सीता कैसी शोभायमान हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। तो सब दिन तो सीता जी राम के पीछे पीछे चलती थी। असली सीता राम के पीछे पीछे चलती। असली सीता राम के सामने कभी बैठती नहीं थी। ये नकली है। इसीलिए आज राम के आगे है, पीछे चलने वाली आज आगे है, और सब दिन राम के सामने आज्ञा पालन के लिए खड़ी रहने वाली आज बैठी हुई है। एक और यहां सच्चा पातिव्रत्य धर्म की ओर संकेत है। सच्चा पातिव्रत्य धर्म की ओर संकेत है। सच्ची पतिव्रता नारी कैसी होती है, जो सदैव पति के धर्म का अनुगमन करे, पति के पीछे पीछे चले, पति के आगे आगे चलने का प्रयास नहीं करे, सदैव पति का आदर करे, पति का कभी अनादर नहीं करे। हम कभी कभी जब फ्लाइट से चलते हैं, ट्रेन वगैरह में भी चलते हैं, सब लीला देखते हैं, लेकिन बोलते कुछ भी नहीं। भोजन की थाली आ जाती है तो पहले देवी जी ही भोजन शुरू करती हैं। गिलास में जो पानी होता है पहले 2-4 घूंट वही ले लेती है, और तब वो पंचामृत का पान ये भगवान जी करते हैं। प्रसाद का ग्रहण ये भगवान करते हैं। तब ऐसे ऐसे भगवान भी दुनिया में हो गए, और ऐसी ऐसी भगवती भी हो गई जो अपने पति को अपने मुंह का जूठन पानी पिला रही है, अपने मुंह का जूठन भोजन करा रही है, पति से पहले भोजन कर रही है, पति के सामने पति का अनादर करके बैठी हुई है, पति के आगे आगे चलने का प्रयास कर रही है। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का असर भारतीय विशुद्धतम सभ्यता संस्कृति पर हो रहा है। इसीलिए आज के समय में राम कथा की परम आवश्यकता है।